नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ संवाददाता राहुल श्रीवास्तव की खबर अयोध्या से। 21 जनवरी 2024 को जनपद अयोध्या की विधानसभा मिल्कीपुर में होने वाले उपचुनाव में चौरसिया समाज के गौरव आदरणीय विधायक देवरिया रामपुर कारखाना श्री सुरेंद्र चौरसिया जी ने अपने जिले के एक प्रतिष्ठित होटल में प्रेस के माध्यम से संदेश दिया। मिल्कीपुर का उपचुनाव में भगवान राम के विशाल मंदिर निर्माण की सौगात के रूप में चौरसिया समाज के लगभग 32,000 वोटर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान को विधायक बनाने हेतु विधायक सुरेंद्र चौरसिया एवं राकेश चौरसिया एडवोकेट के नेतृत्व में भारी मतों से जीतने का काम करेगा और चौरसिया समाज को बेवकूफ़ बनाने वाले, अनदेखा करने वाले नेताओं को मिल्कीपुर से दूर भगाने का काम करेगा। इस अवसर पर समाज के तमाम नेतागण राकेश चौरसिया, एडवोकेट निर्मल चौरसिया, अशोक चौरसिया, अजय चौरसिया, गुड्डू चौरसिया, धनंजय चौरसिया, धर्मचंद चौरसिया सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। जो हमारे चौरसिया समाज के 32,000 वोट बैंक है, जो इस बार पूरी तरह आदरणीय सुरेंद्र चौरसिया विधायक जी के नेतृत्व में और माननीय रघुनंदन चौरसिया जी के नेतृत्व में हम लोग पूरा दिन रात लग करके भारतीय जनता पार्टी के विधायक माननीय चंद्रभानु पासवान जी को विधायक बना के माननीय योगी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। और उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश में जो अयोध्या लोकसभा की सीट से थोड़ा सा कष्ट हुआ था, हम लोग उस दर्द को, जख्म को भर करके माननीय योगी जी को और मोदी जी को ये सौगात देने का अयोध्या वासियों की तरफ से, मिल्कीपुर वासियों की तरफ से काम करेंगे। पासी समाज के वोटर हैं, पासी समाज के 3 प्रत्याशी लड़ रहे हैं, पासी समाज का वोट बैंक तो बिखर जा रहा है। वहां पर 32,000 चौरसिया समाज पूरी तरह से जो भारतीय जनता पार्टी के साथ इस बार उनको मजबूत करने का काम कर रहा है। हम लोग ही 2022 में अवधेश प्रसाद को जिताने का काम किए थे, मजबूत करने का काम किए थे। आज हम लोग पूरी तरह से उनको बाइकाट करके, क्योंकि वो फरेब की और झूठ की, मक्कारी की राजनीति करते हैं, चौरसिया समाज के नौजवानों को ठगने का काम करते हैं, इसलिए हम लोग उनसे आहत होकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में और मिल्कीपुर के उपचुनाव में चंद्रभानु पासवान को विजयी बनाने में पूरी तरह से लग करके मेरे समाज के सारे नेता अशोक चौरसिया, महेंद्र चौरसिया, हृदयराम चौरसिया, निर्मल चौरसिया, सुनील चौरसिया, अजय चौरसिया, जितने भी चौरसिया समाज के वहाँ लीडर हैं, सब लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और इस उपचुनाव में हम लोग चौरसिया समाज के दम पर मिल्कीपुर का चुनाव जिता करके चंद्रभानु पासवान जी को विधानसभा भेजने का काम करेंगे। मिल्कीपुर की जनता पूरी अयोध्या सहित देश में जो माहौल है राममय का, तो मिल्कीपुर भी हम जीतकर इस बार अयोध्या में मिल्कीपुर भी राममय होने जा रहा है। पूरी अयोध्या में, पूरी मिल्कीपुर में हम लोग तो कल से घूम रहे हैं। गांव-गांव में न कोई जाति है, न कोई धर्म है, ना ही कोई पार्टी है। पूरी जनता इस बार हमारे जो उम्मीदवार हैं चंद्रभानु पासवान जी, उनके पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके और अयोध्या का गौरव बढ़ाने जा रही है, मिल्कीपुर का मान सम्मान बढ़ाने जा रही है। विकास का जो रास्ता भारतीय जनता पार्टी ने अख्तियार किया है, उस रास्ते को आगे बढ़ाने जा रही है। हम विकास के क्षेत्र में, हम जो हमारा विश्वास है, जो हम सबके साथ सबके विकास के लिए काम कर रहे हैं, उस बिंदु को लेकर यहाँ की जनता की माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो मिल्कीपुर में विकास हुआ है, जो अयोध्या में विकास हुआ है, उस विकास के कारवा को आगे बढ़ाने के लिए जनता ने मन बनाया है कि 5 तारीख को हम कमल का बटन दबाकर और मिल्कीपुर में ऐतिहासिक विजय कराएंगे। चौरसिया समाज एक साथ खड़ा होकर, जो हमारी 32,000 के लगभग आबादी है, हमारा समाज, हमारे सारे नेता, चाहे राकेश जी हों, अशोक जी हों, महेंद्र जी हों, सारे लोग, लालचंद जी हों, पूरी जितने भी हमारे लीडर हैं, सब लोग मेरे साथ खड़ा होकर और भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद करने का काम कर रहे हैं। इस बार यहाँ विपक्ष है ही नहीं है। इस बार यहाँ की जनता ने इस चुनाव को अयोध्या की अस्मिता से जोड़ के ये चुनाव को देख रही है कि आज पूरे देश और दुनिया में जो अयोध्या की किरकिरी हुई है, पूरी अयोध्या के लोग, पूरे मिल्कीपुर के लोग अयोध्या के मान सम्मान के दृष्टि से इस चुनाव को देख रहे हैं। ये चुनाव अयोध्या के विकास के लिए, अयोध्या के लोगों के मान सम्मान के लिए, अयोध्या के लोगों के विश्वास को जीतने का चुनाव है। और ये चुनाव जीतकर हम लोग, मिल्कीपुर के लोग, इस अयोध्या को, इस देश को, इस प्रदेश को एक नया संदेश देना चाहते हैं। देखिए, हमारी जो पार्टी है, जिसकी विचारधारा अंत्योदय है, हम समाज के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति के जीवन में कैसे सुधार होगा, उनके जीवन में कैसे उन्नयन होगा, कैसे उन्नति होगी, इसके लिए काम करते हैं। और हमारी पार्टी जब भी चुनाव लड़ती है, तो उस चुनाव को करो और मरो के रूप में लड़ती है। हम अयोध्या का जो मिल्कीपुर सीट है, ये मिल्कीपुर सीट हम हमेशा उसी प्रकार लड़ते हैं जिस प्रकार इस बार लड़ रहे हैं। इस बार चूंकि सिंगल चुनाव है, इसलिए हमारे पार्टी के सभी लोग इस चुनाव में यहाँ पर डटे हुए हैं और सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। हम लोग भी
पार्टी के निर्देशानुसार आज जहां हम अपने चौरसिया समाज की पूरे उत्तर प्रदेश में अकेले विधायक होने के नाते नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने समाज के लोगों के बीच जाएं और अपने समाज के लोगों से कहें कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ने गरीब के बेटे को टिकट देकर यदि विधायक बनाया है तो ऐसा और कोई पार्टी नहीं कर सकती। आज देखिए मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी किसको चुनाव लड़ा रही है, यहाँ के जो सांसद है उनके बेटे को चुनाव लड़ा रही है। हमारी पार्टी किसको चुनाव लड़ा रही है, जिसका कोई वंशागत बात नहीं है, जो व्यक्ति कभी जिनके परिवार में कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं रहा, ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ा रही है। हमारे और उनके में यही अंतर है कि हम समाज के अंतिम पायदान पे खड़े लोगों को राजनीति में ला रहे हैं और वो परिवारवाद की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।